जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके सामने व्यंजन संधि। अभी पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि को लेकर देखा था। स्वर संधि संबंधित कोई अगर समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। और आज हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों व्यंजन संधि को लेकर। कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में हम व्यंजन संधि को देखकर ही पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन है या स्वर संधि है। स्वर संधि में आपको पहले बता चुका हूं। आज हम देखेंगे दोस्तों व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं व्यंजन संधि। देखिए सबसे पहला हम देखेंगे दोस्तों व्यंजन संधि। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली लाइन हम ये पढ़ेंगे। इसमें क्या दोस्तों, अगर कहीं भी आपको आधा चा के साथ चा दिखाई देता है, जा के साथ जा दिखाई देता है, या ना के साथ आधा ना दिखाई देता है, ला के साथ अगर ला दिखाई देता है और टा के साथ अगर आधा टा दिखाई देता है दोस्तों, तो आंख बंद करके उस आधे अक्षर को ता में बदल दीजिएगा। आपकी व्यंजन संधि का एक नियम खत्म हो जाता है दोस्तों। जैसे कि आपसे पूछा गया दोस्तों सच्चिदानंद, इस क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि इसको 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। देखिए सच्चिदानंद, सत आधा चा को ता में बदल दिया दोस्तों, सत धन चित धन आनंद, सच्चिदानंद। इसी प्रकार दोस्तों करेंगे हम सच्चरित्र का। देखिए आधा चा लगा है दोस्तों, यहाँ पर आधा चा लगा है, कुछ नहीं करना, आधा चा को हमें ता में बदलना है। हमने ता में बदल दिया, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र। देखिए दोस्तों यहाँ पर आधा क्या लगा हुआ है, आधा जा लगा हुआ है। देखिए दोस्तों आधा जा लगा हुआ है दोस्तों, आधा जा के लिए हमने ता में बदल दिया, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। देखिए दोस्तों यहाँ पर आधा टा लगा हुआ है, मट्टी का, तो आधे टा को हमने ता में बदल दिया, मत धन टी का बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मट्टी का। यहाँ देखिए दोस्तों आधा ना लगा हुआ है, आधे ना को हमने ता में बदल दिया, तो क्या हो गया दोस्तों, उत धन्नति बराबर उन्नति। इस प्रकार दोस्तों देखिए आधा चा लगा हो, आधा जा लगा हो, आधा ना लगा हो, आधा ला लगा हो, या आधा टा लगा हो। और दोस्तों इसके साथ एक नियम और दोस्तों, अगर कहीं आपके साथ झा झंडे के साथ अगर कोई भी आधा अक्षर आ जाता है तो इसके लिए भी आप काय में बदल सकते हैं, ता में बदल सकते हैं। और इस प्रकार आप किसी भी व्यंजन संधि के उदाहरण को 2 सेकंड में पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है दोस्तों। एक बार फिर देख लीजिएगा, जहां पर दोस्तों आधा चा आता है, जहां पर आधा जा आता है, आधा ना आता है, आधा ला, आधा टा और आधा जा के साथ झा झंडे का आता है, वहां पर आंख बंद करके आधे अक्षर को ता में बदल दीजिएगा और देखिए आपका संधि यहाँ पर आपकी संधि हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसका अगला नियम। अगला नियम क्या बोलता है दोस्तों, अगला नियम हमारा क्या बोलता है, अगर कहीं भी बिंदी लगी है, अगर कहीं भी बिंदी लगी है तो उस बिंदी का मतलब आधे माँ में बदल दीजिएगा। अगर कहीं भी आपको बिंदी लगी दिखाई देती है उसके लिए आप माँ में बदल दीजिएगा। आपकी व्यंजन संधि का दूसरा नियम खत्म, दूसरी ट्रिक खत्म। जैसे कि आपसे पूछा गया संवाद, आपसे पूछा गया संवाद। देखिए दोस्तों यहाँ बिंदी लगी है, तो इस बिंदी को हम क्या करेंगे, आधे माँ में बदल देंगे। तो हमने क्या लिख लिया, सम, माँ के नीचे हलंत लगी मतलब क्या, आधा माँ हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे आधा माँ में बदल दिया, समधन बाद बराबर क्या हो गया, संवाद। यहाँ देखिए दोस्तों संयोग, बिंदी लगी हुई है, हमने देखा बिंदी लगी है, कुछ नहीं करना, बिंदी को हटा के आधे माँ में बदलना है, हमारी व्यंजन संधि खत्म। मैंने इसको आधे माँ में लिखा, समधन योग बराबर संयोग। इसी प्रकार देखिए दोस्तों संक्षेप, आज बिंदी को देखा, बिंदी को देखते ही साथ क्या किया, बिंदी को हटाया, आधे माँ को लगाया और संधि खत्म। बिंदी को हटाया, आधा माँ लगाया और समधन छेप बराबर संक्षेप। इस प्रकार दोस्तों दूसरा उदाहरण देखिए, चंचल, चा के ऊपर बिंदी लगी है, चा के ऊपर बिंदी लगी है, बिंदी को देखते ही साथ कुछ नहीं करना, बिंदी को हटाया, आधा माँ जोड़ा, संधि खत्म। चम धन चल बराबर क्या हो गया, चंचल। इस प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा नियम भी यहाँ खत्म हो जाता है, दूसरी ट्रिक भी यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अपनी बढ़ते हैं व्यंजन संधि की तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक क्या बोलती है, अगर कहीं भी अगर आपको आधा सा दिखाई देता है, अगर कहीं भी आपको आधा सा दिखाई देता है, उस सा की जगह पे प्लस का निशान लगा दीजिएगा। अगर कहीं भी आपको आधा सा दिखाई देता है तो उसके बाद आप उस सा को हटा के उसके बाद उसमें आप प्लस का निशान लगा दीजिएगा। आपकी व्यंजन संधि का तीसरा नियम खत्म। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर संस्कृत, देखिए यहाँ पर आधा सा लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए बिंदी तो लगी है, तो ये बिंदी लगी मतलब कान में बदल जाएगा, सम में बदल जाएगा। देखिए सम लगा दिया, देखिए इस सा को हमने काय में बदल दिया, प्लस में बदल दिया दोस्तों, व्यंजन संधि खत्म। इस देखिए संस्करण,
इसमें ऊपर बिंदी लगा है दोस्तों, बिंदी लगी है माँ में बदल जाएगा, बिंदी लगी है माँ में बदल जाएगा। ये जो सा है ये प्लस में बदल जाएगा। हो गया दोस्तों संधि खत्म। आधा सा देखा हमने, आधा सा सड़क का देखा और हमने उसको प्लस में बदला, उसको प्लस में बदला और व्यंजन संधि को खत्म किया। अगला क्या है दोस्तों, संस्कार। आधा सा को देखा, तुरंत दिमाग में आया, प्लस लगाया, खत्म, प्लस लगाया, संस्कार हो गया। व्यंजन संधि की तीसरी ट्रिक भी खत्म। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली ट्रिक क्या होती है, अगली ट्रिक दोस्तों हमारी होती है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर की दृष्टि में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यह प्रश्न सभी को कंफ्यूज करता है, यह प्रश्न सभी को कंफ्यूज करता है। इसको नोट करिएगा, वेरी मोस्ट टाइम भी लगाइएगा। यह प्रश्न आपको संधि में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। क्या है, अगर आपके लिए कहीं भी आधा सा और ठा दिखाई देता है, अगर आपको कहीं भी आधा सा षटकोण का या ठा दिखाई देता है, आप उसको यहां से बदल के आधा सा और ठा में बदल दीजिएगा। आपकी व्यंजन संधि का चौथा नियम भी खत्म। कैसा, आधा सा और ठा लिखा है तो इसको काय में बदल दीजिएगा, आधे सा और ठा में बदल दीजिएगा। किस तरह से करके देखते हैं, ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ लिखा दोस्तों युधिष्ठिर, मैंने क्या देखा, यहाँ पे आधा सा और ठा लिखा है, कुछ नहीं करना। आधा सा और ठा के लिए मुझे क्या करना है, आधे सा को सा सड़क में बदलना है और ठा के लिए ठा में बदलना है। बस दोस्तों देखिए बदल दिया हमने, युधि धन स्थिर बराबर क्या हो गया, युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निष्ठुर। देखिए आधा सा और ठा लगा हुआ है, आधा सा और ठा लगा हुआ है, आधे सा और ठा को हमने कहाँ बदल दिया, आधा सा और ठा में, स्थ में बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, निष्ठुर, इसका क्या हो गया, निधन स्थिर। इस प्रकार दोस्तों हमारा चौथा नियम खत्म। पांचवा दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या देखा, आधा सा और ठा लगा हुआ है, आधा सा और ठा जैसे ही दिखाई दिया, कुछ नहीं, आधा सा और ठा लगाया, क्या बदल दिया, अनु धन स्थान, अनु धन स्थान। इस प्रकार हमारा व्यंजन संधि का चौथा नियम भी खत्म दोस्तों। देखिए हम व्यंजन संधि को बहुत ही आसान और शानदार ट्रिक के माध्यम से यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने क्या देख लिया, अगर इस प्रकार के कोई भी वर्ण अगर आते हैं तो वह आपके 2 सेकंड में आप देखो पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। अगर आपसे पूछा जाता है कहीं भी बिंदी लगी होती है तो इस बिंदी को आधे माँ में बदल दीजिएगा, आपकी संधि खत्म हो जाएगी। अगर कहीं भी अगर आपको आधा सा दिखाई देता है दोस्तों तो इस आधे सा को आप प्लस में बदल दीजिएगा, आपकी यहाँ संधि खत्म हो जाएगी दोस्तों। सबसे मेन महत्वपूर्ण दोस्तों जो ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है, अगर आपसे आधा सा और ठा लगा है तो इसके लिए आप आधा सा और था में बदल दीजिएगा, आपकी ये संधि यहाँ पर भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। 2 शर्त और है वो भी आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका अगला नियम जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं भी अगर आपको षटकोण का दिखाई देता है, इसका नियम क्या है दोस्तों हमारा, अगर कहीं भी अगर आपको षटकोण का दिखाई देता है, जैसे कि अगर आपको ये षटकोण का दिखाई दिया दोस्तों तो यह सा सड़क में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा दोस्तों, सा सड़क में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं आपसे कि ये लिखा है विषम, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों बी धन सम। इसका दोस्तों विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा अभिषेक, जैसे मैंने आपसे कहा अभिषेक, तुरंत हमने क्या देखा, सा षटकोण का देखा, सा षटकोण का देखते ही मैंने क्या कर दिया, अभी धन सेक। इस प्रकार हमारा इसका विच्छेद हो जाएगा। ये व्यंजन संधि की शर्त होती है। हमने 5 नियम देख लिए दोस्तों, कौन कौन से देख लिए, एक तो हमने ये देख लिया, एक हमने ये देख लिया, एक हमने ये देख लिया, और जो था हमने कौन सा देखा, जहां पर आधा सा और ठा लगा रहता है तो वह कहाँ बदल जाता है, स्थ में बदल जाता है। और अगला नियम मैंने यहाँ क्या देखा, अगर सा षटकोण का कहीं भी अगर आपको दिखाई देता है, जैसे कि विषम में देखिए यहाँ सा षटकोण का लगा है, विषम में यहाँ सा षटकोण का लगा है, इसको मैंने काय में बदल दिया, सा सड़क में बदल दिया। अगर यहाँ पर अभिषेक में देखिए सा षटकोण का लगा है, इसके लिए हमने सा सड़क में बदल दिया। इस प्रकार हमने इसका नियम क्या कर दिया दोस्तों, फॉलो किया और इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अगली शर्त देखिए दोस्तों, अगली शर्त देखते हैं जो कि लास्ट से आखिरी है, इसके बाद आपका कुछ नहीं है। अगली शर्त आपकी ये है दोस्तों जो कि आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। इसका दोस्तों ये है, जैसे कि छा क्षत्रिय का है, छा क्षत्रिय का है, अगर इसके पहले हास्य स्वर या दीर्घ स्वर अगर
छा के पहले आ जाते हैं, छा के पहले आ जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, तो वहां पर आधा चा आ जाता है, आधा चा लग जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैं बताऊंगा अनुच्छेद। देखिए आपको अगर लिखा आ गया अनुच्छेद, क्या लिखा आ गया दोस्तों, आपको अनुच्छेद लिखा आ गया, आप बोलेंगे सर ऐसी कोई कंडीशन तो आपने बताई नहीं है कि यहाँ पर छा है और यहाँ पर चा है। मैंने आपको आधा चा और आधा चा और चा की तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं बताई दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए आप ध्यान से देखिए, इस ना के पहले क्या लगा है, इसका अगर विभाजन करेंगे दोस्तों तो करेंगे अनुधनछेद, अनुधनछेद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना के पहले क्या है, लघु स्वर है, क्या है, लघु स्वर है, हास्य स्वर है, क्या है दोस्तों, हास्य स्वर है, लघु स्वर है। छोटे ऊ का यहाँ पे वो हो रहा है दोस्तों उच्चारण, छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आधा चा जो हो जाता है, क्या जो हो जाता है, आधा चा जो हो जाता है। जैसे लिखेंगे दोस्तों अगर अपन परिच्छेद, अब मैंने यहाँ पर लिखा परिच्छेद, तो क्या हो जाएगा, परिधन छेद, परिधन छेद। इसका विभाजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि रा में छुटी की मात्रा लगी है, रा में छुटी की मात्रा लगी है। इसका मतलब क्या, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो चा है वह इसका बदल जाता है दोस्तों, धन में बदल जाता है। और अगर कंडीशन ऐसी होती है कि परिधन छेद बराबर, देखिए रा में छुटी की मात्रा लगी है, हास्य स्वर है, तो काय में बदल जाएगा दोस्तों, चा में बदल जाएगा। यह नियम सिर्फ तभी लगता है जब आपका जो छा छाता होता है, छा उसके पहले अगर कोई हास्य स्वर या दीर्घ स्वर होता है तो उसकी जगह पे उसके पहले आधा चा लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगली देखते हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, क्या मैंने आपको उदाहरण दे दिया, दिगंबर। अब आप बताएंगे सर यह प्रश्न तो मैंने कई बार पेपर में देखा है, दिगंबर, बागीश। अब देखिए आप ध्यान से देखिए पूरे नियम को, आपको पूरे नियम में ऐसी कोई उदाहरण नहीं दिख रहा होगा। अब आपने देखा होगा पूरे नियम आपने देख लिए, लेकिन आपने कहा कि सर ऐसी कंडीशन तो आपने कभी बताई नहीं। तो इस बात का याद रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, गा, ये क्या लिखा हुआ है, गा। जहां पर वर्ण का तीसरा अक्षर आ जाए, जहां पर वर्ण का तीसरा अक्षर आ जाए दोस्तों, तो वहां पर उस तीसरे अक्षर को बदलकर उसको पहले अक्षर में बदल दिया जाता है। जैसे कि हम करेंगे काय का, दिगंबर का, तो क्या कर देंगे दोस्तों, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, गा बना लेंगे, क्या बना लेंगे, गा बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया दोस्तों बागीश, क्या बताया मैंने, बागीश, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, वाक धन ईस। ये जो का मैंने बनाया है ये क्या है, गा। यह वर्ग का तीसरा अक्षर है, वर्ग का तीसरा अक्षर है। इस तीसरे अक्षर को मैंने काय में बदल दिया, वर्ग के पहले अक्षर में बदल दिया, वर्ग के पहले अक्षर में बदल दिया। ये कंडीशन होती है दोस्तों। तो ये मैंने कौन सी कंडीशन बता दी आपको, ये बता दी मैंने आपको 6वीं 7वीं कंडीशन। अब देखिए इसको लेकिन दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वर्ग का तीसरा अक्षर अगर हो तो उसे उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल देते हैं, पहले अक्षर में बदल देते हैं। बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको लिखा आ गया दिगंबर, जैसे आपको लिखा आ गया दिगंबर, तो मैंने देखा यहाँ पर गा है, ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया दिक धन अंबर, तो हो जाएगा हमारा क्या, दिगंबर। यहाँ जैसे मैंने कहा दोस्तों बागीश, क्या कहा मैंने, बागीश, तो क्या हो जाएगा उसका, बाक धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, बागीश। देखिए यहाँ पर क्या है, गा है, तो गा है कौन सा, तीसरा अक्षर है।
इस तीसरे अक्षर को हमने कहाँ बदल दिया, वर्ग के पहले अक्षर में बदल दिया, तो यहाँ पर हमारा अगला नियम हो जाता है। अब एक प्रश्न और किया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली शर्त और आखिरी शर्त और व्यंजन संधि खत्म क्या होती है, नोट। आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं जैसे रामायण, भूषण, भरण, इस तरीके के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। तो यहाँ पर ये जो णा रहता है, यह णा ना में बदल जाता है। कैसा, राम धन आयन, देखिए नाम में बदल गया। ये जो णा होता है यह नाम में बदल जाता है। भूषण, भूष धन्ना, देखिए यह जो णा नाम में बदल जाता है। भरण, भर धन्ना, देखिए यह ना बदल गया। कई बार प्रश्न में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, ऋण पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, ऋण ऋषि का और ना, देखिए ये जो ना रहता है ये नाम में बदल जाता है। बस इस प्रकार की कुछ शर्तें होती हैं जो कि व्यंजन संधि में होती हैं। इस प्रकार हमने व्यंजन संधि के सभी नियमों को देखा और सभी ट्रिकों के माध्यम से करने का देखा। इसको रिवाइज करिएगा, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, जब तक करिए दोस्तों तब तक व्यंजन संधि आपसे बनने न लगे। आप पूरी संधि को आप उसका रिविजन करिएगा, जब तक आपसे संधि बन न जाए तब तक उसको आप करते रहिएगा, क्योंकि संधि हर पेपर में पूछी जाती है और आपके 3 नंबर आपसे क्लियर करके देगी आपको। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों विसर्ग संधि को लेकर बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। ज्यादा से ज्यादा लोगों में दोस्तों वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और उसके बगल में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाती है वह आपको पल पल में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। जय भागी।